नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार और देश की राजनीति से जुड़े हुए अहम खबरों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं और आज बात होगी पवन सिंह की। आज बात होगी राज्यसभा की। क्या पवन सिंह को इस होली में होली गिफ्ट देने वाली है भाजपा? विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज आठ के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, क्या लग रहा है सर, होली गिफ्ट मिलेगा पवन सिंह को? देखिए, होली है और आज से राज्यसभा का जो 5 गो सीट बिहार में खाली हो रहा है। ऐसे तो 37 गो सीट खाली हो रहा है 10 राज्यों में देश में, लेकिन बिहार में 5 गो अप्रैल में खाली हो जाएगा, जिसके लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है ना। तो अब है कि नामांकन होगा। अब लोग दौड़ धूप भी कर रहे हैं। आला कमान, जो पार्टी का आला कमान है, उससे मिलके आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश जो है ना भोजपुरिया फिल्म स्टार पवन सिंह ने की। दिल्ली चले गए दौड़ के और दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से मिल लिए, उनका आशीर्वाद ले लिए, है ना। और जो है कि अब लगता है इनका टिकटवा भी फाइनल हो गया राज्यसभा वाला। नामांकन तो 5 तारीख तक है, 4 को होली है, तो उससे पहले नामांकन करते हैं कि 5 तारीख को करते हैं अंतिम दिन। दोनों है, सूरत बन रही है। तो अब लेकिन पवन सिंह जब मुलाकात किए तो गदगद थे दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में गए हैं तो पूरा गदगद दिखाई दिए हैं, बात भी किए हैं नितिन नवीन से और फिर वापस चल गए। वहां से चले आए, निकल गए। तो पत्रकार से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो गए थे भैया से आशीर्वाद लेते, हम उनके भाई हैं, गए आशीर्वाद लिए, है ना। बाकी तो जो करेंगे ऊपर वाला वो होगा, ऊपर वाले की इच्छा, है ना। इसका मतलब है कि उनका टिकट फाइनल हो गया। पहले से भी उनकी चर्चा हो रही थी कि इस बार उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। मौका भी आ गया। चुनाव है, 5 सीट है, 5 सीट पर 2 सीट तो भाजपा आराम से जीत जाएगी, जबकि उसका एक भी सीट खाली नहीं हुआ है इस बार। वो अपने कोटे का की 1 सीट दे दिए थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जिनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वह सीट थी विवेक ठाकुर की, जो नवादा से लोकसभा सदस्य बन गया पार्टी के, इसलिए वह सीट इनको दे दिया गया। अब है 2 सीट। 2 सीट में भाजपा की जो रणनीति है ना, वह है कि 1 सीट सवर्ण को दिया जाएगा और दूसरी सीट किसी पिछड़ी जाति को दी जाएगी, है ना। अगर सूरत बनी तीसरी सीट पर लड़ने की, 5 सीटें हैं जी, तो 5वीं सीट के लिए भी खींचतान चल रही है। पूरा भयंकर जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। तो उस पर किसी दलित को दिया जाएगा, यह अभी तक की रणनीति है पार्टी की ओर से। तो तीनों वर्गों को साधने की कोशिश है राज्यसभा में। तब फॉरवर्ड में तो अभी हो ही गए, पवन सिंह हो ही गए, लगभग तय है। आज जो उनकी खुशी थी नितिन नवीन से मिलने के बाद, वही जाहिर कर रहा है कि वह आश्वस्त है कि हमको टिकट मिल जाएगा। तो उनका फाइनल हो गया। अब ओबीसी में किसको मिलता है अभी मंथन चल रहा है, और दलित में या 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगती है कि चिराग पासवान अपना दावेदार उस पर ठोकते हैं, क्योंकि दलित का कहा गया है कि दलित को भेजेंगे, है ना। तो अब इन दोनों में उपेंद्र कुशवाहा तो पिछड़ी जाति के हो गए, तो भाजपा के कोटे से जाते हैं तो भाजपा अपना प्रत्याशी देगी 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी नाराज करना नहीं चाह रही अभी तक की जो खबर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने खुद अपने पैर में, है ना, कुल्हाड़ी मार दिया। क्यों सर? इसलिए
कि उनको ठीक है चुनाव के वक्त, जैसा वो कह रहे हैं, पिछले हम्म, दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था हम्म, कि हमको जो है विधानसभा चुनाव के वक्त यह आश्वासन दिया गया था हम्म, कि आप इतनी सीट पर लड़िए हम्म। और हम आपको एक विधान परिषद की सीट देंगे और एक आपको राज्यसभा भेज देंगे। तो वो तो मांझी जी राज्यसभा का कह नहीं रहे थे। नहीं, ईवी इनको भी ईवी कह रहे थे, हमको भी कहा गया था कि आपको हम्म, भेज देंगे। हम्म, तो विधान परिषद की सीट तो ही ले लिए, हम्म। कहिए कैसे हाँ वो तो वो बेटा को बेटा जब को मंत्री बना बिना दिया। किसी सदस्य के सदस्य रहते हुए उनको मंत्री बनवा दिए हैं, हम्म, है ना। पंचायती राज मंत्री हैं, हम्म, दीपक प्रकाश उनके पुत्र हैं। हाँ तो एक एमएलसी तो तो उनको मिल ही जाएगा। हाँ, तो उनको एमएलसी बनाएगा, 9 सीट खाली हो रहा है ना जून में, हम्म, हम्म, उसमें से उनको बना देगा, हम्म, बना ही देना है, तय है। तो अगर उनको एमएलसी बना दिया जाता है, जो कि लगभग निश्चित, हम्म, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे लेंगे, उनको कैसे राज्यसभा भेज देगी पार्टी हम्म, बीजेपी। कहीं ना कहीं यही तो एक झमेला है उनके साथ। हम्म, लेकिन देखिए राजनीति में कभी भी कुछ हो सकती है, इसमें निश्चित कुछ नहीं होता है। हम्म। तो अब लेकिन इधर चिराग पासवान भी हाँ चिराग पासवान भी सर। अपनी माँ को राजनीति से अलग कर दिए, हाँ लेकिन और लेकिन कैंडिडेट तो होगा ना भाई। उनका कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, हाँ। तो एक उनकी भी दावेदारी बनती है ना। याद होगा आपको, गरखा से इनका भगना सीमांत मृणाल डाल हाँ। चुनाव हार गया, हम्म, है ना। हम्म, वहां से विधानसभा में इन्होंने उसको प्रत्याशी बनाया था हम्म, चिराग पासवान ने। हम्म, तो हो सकता है, अभी बातें खुली नहीं, हम्म, लेकिन जब इनका भगना लगता था हम्म, हम्म, तो राज्यसभा में जब भेजने की बात है, हम्म, 5वीं सीट भाजपा की ओर से कहा गया किसी दलित को हम देंगे, हम्म, तो हो सकता है उसको भी लाइन में ही उतार दें, हम्म। यह भी संभव है। हाँ बिल्कुल। फिर अपनी माँ को किनारे कर लिए, दावेदारी अपनी नहीं छोड़ रहे हैं, जैसा कि सूत्र बताता है। हम्म, इधर जीतन मांझी भी दावेदारी कर रहे हैं। हम्म, तो उस परिस्थिति में हम्म। भाजपा जिसको हरी झंडी देगी हाँ भाई उसी को ना। उसी को ना सीट मिल जाएगा। हम्म, लेकिन पवन सिंह अपना बाजी मार लिए हैं। बात तो है। अब है कि पवन सिंह की दावेदारी दावेदारी क्या, पवन सिंह का फाइनल एक तरह से फाइनल हो गया आज तो हो गया भाई वहाँ फाइनल। तो हाँ। और इधर जो आरजेडी से 2 को खत्म हो रहा हाँ है ना, अमृतधारी सिंह और प्रेम गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता। ये दोनों खाली खाली हो जा रहे हैं। वो अब उस पूरे तरह से निर्भर है AIMIM पर। हाँ माइयम क्या करता है उस पर वो डिपेंडेंट। अगर वोट दे दिया तेजस्वी हाँ, को हाँ, हाँ। तो वह सीट एक सीट मिल सकती है राजद को। राजद को। लेकिन AIMIM जो है पूरी तरह से अड़ी हुई है कि हम अपना कैंडिडेट देंगे और हमको समर्थन करें। तो जिस एमआईएम को दर दर भटकाया था तेजस्वी यादव ने, हाँ आज उसी के फेर में फंस गए हैं। हाँ, फंस गए। फंस गए। अब है कि वॉक ओवर देते हैं एनडीए को, हम्म, तब भी उनकी प्रतिष्ठा हाँ। दांव पर लगेगी। हम्म, कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो जीत सुनिश्चित नहीं है ना। लेकिन अपना बदला तो सर पूरा कर लेंगे सर। तेजस्वी यादव से कितना गिड़गिड़ाए थे सर गठबंधन के लिए एमआईएम के लोग। इसीलिए AIMIM जो है इस बार अड़ गई है कि नहीं नहीं देंगे हम। तो कितना गिड़गिड़ा के बोला गया था सर कि कर लीजिए इसलिए गठबंधन। अख्तरुल ईमान जो है पूरी तरह से एकदम अड़े हुए हैं हाँ, कि हम नहीं देंगे, तेजस्वी हमको नहीं। समर्थन करे। हाँ जब उस समय तेजस्वी नहीं माने थे, उस समय अख्तरुल नहीं मानेंगे। हाँ, हमको समर्थन करे। लेकिन इस पूरे होली के कार्यक्रम में आप कहिए कि होली गिफ्ट और पवन सिंह को मिल गया। इधर से जो है जदयू से ये जो पूरी तरह से यह बातें अब चल रही है, हरिवंश नारायण सिंह को हाँ इस बार नहीं भेजेगी जदयू, हाँ। एकदम लग रहा है, एकदम पूरी तैयारी में, और रामनाथ ठाकुर को भेजेगी, यह भी चल रहा है ना। तीसरी बार भी रामनाथ ठाकुर की लॉटरी लग सकती है। वह इसलिए वह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, इसलिए ऐसा अपवाद रहा है जदयू में कि तीसरी बार भी भेजा गया है। लेकिन हरिवंश जी की भी जो राजनीतिक पकड़ है, खासकर भाजपा के लोगों के साथ अच्छा संबंध माना जाता है। अब देखिए क्या कुछ होता है। परिपाटी तो बहुत कम लोगों की रही कि तीसरी बार जाए। अब देखिए हरिवंश नारायण सिंह के बारे में कि जो जदयू के अंदर के खाने की खबर है, उसमें उनकी लॉटरी नहीं
लग सकती है जदयू से। जदयू से भाजपा भले अपने कोटे तो से दे दे। हाँ, तो चलिए देखिए, बहुत उथल पुथल होने वाला है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। और देखिए, अगर भाजपा अपने कोटे से देगी फिर भी लड़ाई लगेगा। हाँ, कि उनका कैंडिडेट आप अपने आप अथी से अपने दे रहे हैं। इसलिए भाजपा भी इस मामले में जो है फूंक फूंक कर कदम हाँ, उठाएगी। मुख्यमंत्री को नाराज करना नहीं चाहेगी भाजपा किसी भी स्थिति परिस्थिति में। अगर क्लियर हो जाएगा कि नहीं मिलेगा, किसी दूसरे रास्ते भाजपा दे देगी। बगल का उत्तर प्रदेश में भी हरिवंश तो जी है। को नहीं भेजने का मतलब है कि फिर से एक बार उप सभापति के लिए राज्यसभा में चुनाव करवाना। हाँ, अब वह भी एक समस्या वाली बात हो जाएगी एनडीए के लिए। भाजपा अगर अभी तुरंत में नहीं करेगी भाजपा कुछ, हाँ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ कदम उठाती है बीजेपी, जो अंदर खाने के राजनीतिक चर्चा की बात है, उसमें नीतीश कुमार जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, याद है आपको आरसीपी सिंह वाला में प्रकरण में नीतीश कुमार एकदम लाचार हो गए, नाराज भी हो गए, और उसी में वो भाग गए थे महागठबंधन के साथ। आरसीपी वाला प्रकरण में था सब। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश भाजपा ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाराज करना नहीं चाहेगी भाजपा किसी भी स्थिति में। एक नाम की खूब चर्चा है इस बार कि भाजपा हो सकता, जदयू हो सकता है कि मनीष वर्मा की भी लॉटरी लग सकती है। हालांकि ये हमने अपडेट पहले भी ऐसा देखा है कि आरसीपी सिंह भी ताक झांक कर रहे हैं, लेकिन अब क्या, अब तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, अभी तक वो पार्टी में भी एंट्री नहीं ली है, तो आरसीपी सिंह तो किनारे हो गए। आएंगे तो पार्टी में भाई काम करना पड़ेगा, तुरंत नहीं मिलेगा राज्यसभा। वही तो बता रहे हैं, मनीष वर्मा की लॉटरी लग सकती है इस बार, क्योंकि उनके जिला के हैं, उनके सजातीय हैं, ये भी जो है आईएएस रह चुके हैं, इनके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, विधानसभा में भी किए, चुनाव में भी, और लोकसभा में भी किए, इसलिए इनकी लॉटरी लग सकती है, समझ गए। तो इधर से भी लगभग तय है, उधर से भी बतेबे कि गोहिना साहब जी का नाम आ रहा है, और साहबुद्दीन जी की पत्नी का आरजेडी से, जो प्रक्रिया में अभी उछल रहा है ना। हालांकि लालू यादव ने या तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन उनकी ही पार्टी के जो विधायक भाई वीरेंद्र ने यह बात उछाल दी, और उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरी अपनी राय, पार्टी की राय नहीं, पार्टी इस पर अभी तक मौन। 5वीं सीट के लिए प्रत्याशी दिया जाए या वॉक ओवर के लिए छोड़ दिए जाए एनडीए को। तो पवन सिंह का नाम फाइनल हो गया है। पवन सिंह का नाम फाइनल हो गया है। लॉटरी और किनकी लगी है, सब कुछ बताएंगे। नजर बना के रखिएगा न्यूज़ हाट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।